धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेशनल पीजी कॉलेज और उत्तर प्रदेश पर्यटन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कल्चरल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के प्रतिभागियों के सहयोग से और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के विशेष सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन संस्थान के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने नेशनल पीजी कॉलेज को अपने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अवसर प्रदान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में मैं समस्त प्रतिभागियों को इस बात के लिए बधाई और शुभकामना देते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छी संख्या में इस कल्चरल फेस्ट में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी का भी मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके सौजन्यपूर्ण सहयोग से ही ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। हमारे सामने बैठे हैं श्री प्रखर मिश्र जी, आप इसके निदेशक हैं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के। मैं विशेष तौर पर आपका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विशेष प्रयास से आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं श्री कुणाल सावरकर जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं कि आज आप मुंबई से छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए, प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और इको टूरिज्म के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए मैं एक औपचारिक स्वागत और धन्यवाद उनको भी देता हूं जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सांस्कृतिक धरोहर और उसमें जब हम ये कहते हैं कि कल्चरल कैपिटलिज्म के माध्यम से हम अपने समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें, तो निश्चित रूप से इको टूरिज्म उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निर्वहन करता है। भारत सदियों से प्रकृति को संरक्षित करता आ रहा है। अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त की एक ऋचा है जिसमें ऋचाकार कहता है, यानी हमारी परंपरा कितनी पुरानी है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसान खेत को जोत करके एक फसल उगाता है तो कहता है जो फसल के लिए जो हम बीज खेत में डालते हैं बहुत से पक्षी उसको खाते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है और हम उसको काटते हैं तो कृषकों से अनुरोध करता है ऋचाकार कि आप कम से कम एक बलिष्ठ लगभग 6 इंच पौधे की जड़ से ऊपर फसल को आप काटेंगे और बाकी का जो डंठल बचेगा उसे भूसे के रूप में आप जानवरों को चारे के तौर पर देंगे। और जब वह बाली खलिहान में जाती है तो जो उससे दाना निकलता है उस दाने का एक अंश पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब वो दाना घर आता है और हम उससे आटा बनाते हैं तो आटे का एक अंश आप चींटियों के लिए छोड़ने का अनुरोध करता है, और जब उस आटे को गूंथ करके हम रोटी बनाते हैं तो जो पहली रोटी है वो कहता है इसे गाय के लिए छोड़ देंगे, और जो आखिरी रोटी होगी उसे किसके लिए, कुत्ते के लिए छोड़ने को कहता है। और जो पहला खाना होगा वो घर के वृद्ध को खिलाएंगे,
कुल मिलाकर के बताने का तात्पर्य है। साथ में एक बात और भी कहता है, जो आटे के पहली गोली बनेगी उसे वो मछली को खाने के लिए देने को कहता है। यानी प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चींटी से लेकर के, जिसे वो पिपलाद कहता है, चींटी से लेकर के पक्षी तक, गाय से लेकर के कुत्ते तक, मछली से लेकर के घर के वृद्ध जन तक के संरक्षण और उनको आगे बढ़ाने का अनुरोध एक ऋचाकार करता है। कुल मिलाकर के प्रकृति को आगे बढ़ाने का, नेचर के साथ कैसे हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, यह बात एक ऋचाकार हमको समझाने के लिए कहता है। हमारी नसों में, हमारे अंतर्मन में प्रकृति यूं ही जुड़ा है, क्योंकि जो भारत का धर्म है, जो भारत का मूल धर्म है, वो पूरी तरह से प्रकृति आधारित धर्म है, जिसमें हम सूर्य की, चंद्रमा की, नदियों की, पहाड़ की, वृक्ष की, सबकी उपासना करते हैं। और यही हम इन्हीं में देवत्व का आरोपण करके आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से पर्यटन विभाग संस्कृति को संरक्षण करने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से हम किस तरह आगे बढ़ें, हम किस तरह अपने जीवन को संवारें और साथ में हम किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण का उत्थान करें, यह उसका मूल उद्देश्य है। नेशनल पीजी कॉलेज अपने स्थापना के 50वें वर्ष का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है इस समय, और ये बहुत स्वर्णिम अवसर है कि आज हम उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह एक सांस्कृतिक बहुलता का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं उपस्थित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के समस्त अधिकारी और स्टाफ, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं से, शैक्षणिक संस्थाओं से आए हुए प्रतिभागी छात्र छात्राएं, मैं सभी को शुभकामना देते हैं और अंत में सभी को मैं पुनः उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक समृद्ध कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए नेशनल पीजी कॉलेज को एक सहयोगी पार्टनर के रूप में चुना। धन्यवाद।